दोस्तों, चाणक्य नीति में हर बात का हल है। बस जरूरत है कि सही वक्त पर सही फैसला लिया जाए। कभी कभी आप पूरी मेहनत से काम करते हैं लेकिन आपको सफलता हाथ नहीं लगती। तमाम अच्छाई होने के बावजूद भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में चाणक्य नीति से आप सीख सकते हैं कि कैसे दुनिया को गुलाम बनाया जाए। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि एक गांव में एक सांप रहता था जिससे सब डरते थे। सांप कई लोगों का शिकार कर चुका था। एक दिन उस सांप ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। तभी रास्ते से गुजरते एक साधु ने सांप को श्राप दिया कि अब अगर तुमने किसी को ढसा भविष्य में तो ढसते ही तुम मर जाओगे। सांप ने बच्चे को डर के मारे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद साधु उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस सांप के साथ बच्चे खेल रहे हैं और उसे पत्थर मार रहे हैं। सांप बेचारा खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। तभी साधु ने सांप से पूछा कि तुम अपना फन उठाकर इन्हें क्यों नहीं डरा रहे हो। तो सांप ने श्राप का डर बताया। साधु ने कहा कि मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था लेकिन तुमने तो फन दिखाना भी छोड़ दिया। अगर तुम अपना फन उठाकर अपने आप को जहरीला और खतरनाक नहीं दिखाओगे तो कोई तुमसे डरेगा ही नहीं, उल्टा तुम्हारे निर्बल होने का फायदा उठाएगा और तुम्हें पकड़कर तुमसे खेलने लगेगा। जैसे ये बच्चे तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। अगर सांप जहरीला ना भी हो तब भी उसे अपने आप को जहरीला ही दिखाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप चाहे जहरीले ना हो फिर भी सामने वाले में ये डर होना चाहिए कि आप डस सकते हैं, तभी वो आपसे डर कर रहेंगे। हमेशा ये जताओ कि तुम्हारे साथ बुरा किया तो बुरा ही होगा। दोस्तों, बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि हमें अच्छा बनना चाहिए और सबके साथ अच्छा करना चाहिए क्योंकि अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि बुरे बनो तभी सफल होगे और जभी खुशियां भी मिलेंगी। चाणक्य बताते हैं कि गुड़ की तरह सरल और मीठे रहने वाले व्यक्ति को लोग निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? अगर नहीं तो आगे हम इसे चाणक्य नीति के अनुसार जानेंगे और समझेंगे। चाणक्य नीति नामक पुस्तक में चाणक्य ने लिखा है कि मनुष्य को बुरा बनना चाहिए क्योंकि जंगल में भी सीधे खड़े हुए पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। इसीलिए आवश्यकता से अधिक सरल और सीधे बनना इंसान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। साथ ही चाणक्य बताते हैं कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति को बुरा बनना पड़ता है। जैसे अगर कोई दबाना चाहे तो ऐसे में दबकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा हक है। चाणक्य बताते हैं कि जिस भी इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे 70 से 80 साल की जीवन अवधि मिली है। ऐसे में हर मनुष्य को इस जीवन काल को पूरी तरह खुलकर जीना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आकर। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी रिलेशन में हो या फ्रेंडशिप में, यदि रिश्ते में भी सामने वाला इंसान दबाने की कोशिश कर रहा हो तो दबना नहीं चाहिए क्योंकि मनुष्य को अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। फिर चाणक्य कहते हैं कि यदि इंसान को लगे कि किसी कार्य को करने से इंसान को खुशी नहीं मिलेगी लेकिन सामने वाला उस काम को करने के लिए कह रहा है और जबरदस्ती करवा रहा है तो ऐसे में अगर उस काम को करने में आनंद नहीं आ रहा है तो उस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि इंसान को यह डर लगा जा रहा है कि उसने सामने वाले को किसी काम के लिए मना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा या फिर वो इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा तो उसे जाने दें क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। दरअसल ऐसी सोच वाला व्यक्ति दुख ही पहुंचाता है और साथ ही साथ हमारी आजादी को भी छीन लेता है। चाणक्य नीति में चाणक्य बताते हैं कि इंसान इस जिंदगी में जिंदगी बिताने, खुशी से और अपनी जिंदगी को खुलकर जीने के लिए आया है। इसीलिए किसी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने की जरूरत नहीं है। सिकंदर को धूल चटाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य के मुताबिक कभी भी अपनी हैसियत के नीचे के लोगों से दोस्ती ना करें क्योंकि बुरा वक्त आने पर ये लोग साथ नहीं दे पाएंगे और आपकी मनोदशा को खराब कर देंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको अपनी हैसियत के नीचे के लोगों के साथ दोस्ती करनी भी हो तो तभी करें जब आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो क्योंकि वास्तविक जीवन की सच्चाई यही है। अपने से ज्यादा हैसियत वाले लोगों से भी दोस्ती ना करें। ऐसा करने से आप हमेशा उनके बराबर दिखने के लिए कोशिश करते रहेंगे और अपना वक्त खराब कर देंगे। ऐसे लोग भी जरूरत पर काम नहीं आते। ये लोग भी स्वार्थ के लिए ही आपके साथ जुड़े होते हैं। मूर्खों से बहस ना करें और अगर करनी भी पड़े तो उस बहस के दौरान उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। बहस से जीत या हार किसी इन दोनों में से कोई एक परिणाम सामने आएगा। अगर आप जीत भी गए तो हासिल कुछ नहीं होगा लेकिन मूर्ख खुद को अपमानित समझेगा और आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो आपके बोलने की वजह से ही आपकी जिंदगी में परेशानी आती है। तो बेकार की बहस और बेकार की बातें बोलने से बचें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई दोस्त नहीं होता, स्वार्थ के चलते दो लोग साथ रहते हैं और दोस्ती करते हैं। इसीलिए अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं। दोस्ती अगर दुश्मनी में बदली तो आपके द्वारा बताए गए सीक्रेट्स ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे और दोस्त बने दुश्मन के सामने आप नतमस्तक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं कारणों को लेकर आचार्य चाणक्य ने थोड़ा बुरा बनने की सलाह दी है। इसलिए नहीं कि हम दूसरों का बुरा करें बल्कि इसलिए कि हमारे सीधे साधे और सरल होने का लोग फायदा ना उठा सकें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को देखिए, उन्हें लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब कहां और कौन सी शब्द किसी की जिंदगी बदल दे, ये कहा नहीं जा सकता। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ।